आप सभी से तिवारी भैया माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं कि मैं आज सीबीआई बिल्डिंग के बाहर नहीं गया प्रोटेस्ट के लिए, किसी कारण से नहीं जा पाया। उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ कारण था इसीलिए नहीं जा पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। 14 नवंबर 2021, लगभग एक साल कंप्लीट हो गए, लेकिन जस का तस सब कुछ पड़ा हुआ है। अन्याय उस समय भी हुआ था और अभी तक अन्याय ही चल रहा है कि कोई न्याय की बात करने जाए और उसे पुलिस उठा ले जाए। जबकि मैं लोधी रोड के बाहर, सीबीआई बिल्डिंग के बाहर जो इस तरह से प्रदर्शन चल रहे थे वो बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे। मैं नहीं जा पाया, लेकिन मेरा समर्थन था। वहाँ पे जाने वाले उन तमाम सदस्यों से लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहा था कि आखिर स्टेटस क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अंततोगत्वा दिक्कत हुई और दिल्ली पुलिस उनको उठा के लेके चली गई और डाल दिया कि कोविड सेशन चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एसएस आर्यन लगातार उन तमाम लोगों से मैसेज दिया था कि जब भी आप आएँ तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मैंने बहुत सारे फुटेज में देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा खासा ध्यान रखा गया था। कोई वो टेंट डाले नहीं आए थे, एसएस आर्यन टेंट डाल के नहीं आए थे। वो आए थे सिर्फ न्याय की बात करने के लिए, पूछने के लिए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत केस। आंसर मिला, लेकिन इसमें इतना बड़ा बल की जरूरत नहीं था। दिल्ली पुलिस को 1-2 घंटा एक्टिविटी करने देते, 1-2 घंटा प्रदर्शन करने देते, छोड़ देते। लेकिन बल का प्रदर्शन खूब अच्छा से किया उन लोगों ने। लेकिन अंततोगत्वा उन तमाम लोग, जो लोग लोधी रोड स्टेशन में गए थे, उनको छोड़ दिया गया। वहाँ साहिल भाई भी थे, गणेश भाई को छोड़ा गया था। साहिल भाई का लगातार समर्थन मिलता रहा, मैंने उनका वीडियोस देखा। लेकिन जो ये सोच रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो फैंस हैं वो थक गए होंगे, रुक गए होंगे, टूट गए होंगे, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण ट्विटर हैंडल पे रहा। 4,84,000 लगभग ट्वीट किए गए हैं और कहा गया है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। 4,84,000 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। किसी बड़े आंदोलन का 20% भी नहीं हो, 20% भी लोग ऐसे ट्वीट नहीं करते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज किया गया। ये संदेश दिया गया कि ना हम थके हैं, ना हम टूटे हैं, ना हम झुक गए हैं। हम मांग के साथ खड़े हैं, न्याय हमें चाहिए, लगातार सवाल पूछते रहेंगे। तभी तो सीबीआई दबाव में आके उनको बयान देना पड़ा। मैं तो हमेशा से कहता था कि जिस बयान को आज उन्होंने रिलीज़ किया, उस बयान को कब का रिलीज़ कर देना चाहिए था, ताकि संभावना तो मिलता। गणेश भाई तो यही तो कह रहे थे कि कुछ तो अपडेट बताइए। अरे हम ठीक है, हम ये नहीं बोलते कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अगर आप बता देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आरोपी हैं, हत्यारे हैं, गुनहगार हैं, वो सतर्क हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट बता तो दीजिए। हम तो यही से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस तो यही कह रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा, क्या अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि कुछ चाय बिस्कुट के जो पत्रकार हैं, चटुए पत्रकार हैं, सुसु मीडिया है, वो लगातार ये खबर फैलाती रहती कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो गया, सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज हो गया, एमसी ने रिपोर्ट दे दिया। फेक मैसेज फैलाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं सूटकेस मिलता है कराची वुड से, सूटकेस मिलता है। चिलम फूंकने वाले, गजेड़ी फूंकने वाले, वो तमाम लोग सूटकेस देते हैं, कहते हैं कि फैलाओ गलत मैसेज। ऐसे कहीं ना कहीं वो गलत एक संदेश जाता है और एसएस आर्यन टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे जैसे भी लोग हैं जो ऐसे सोशल मीडिया चिलगोजे चाय बिस्कुट के पत्रकारों को करारा जवाब देते हैं, देते रहेंगे भी। अगर जब तक वो हैं तब तक हम लोग भी हैं। अगर आप
कुछ गलत फैलाएंगे तो उसको हम दिखाएंगे कि आप गलत हैं, आप ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, दोगले हैं। लेकिन आज सीबीआई ने जवाब दिया कि आप लोग घबराइए मत, सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़ी हुई सीबीआई जांच अभी भी चल रही है। मामले के सभी पहलुओं पर बारीकी से गौर किया जा रहा है। गौर कीजिए, बारीकी से गौर कीजिए। रेस्पेक्टेड सीबीआई ऑफिसर, द हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द ऑल सुशांत सिंह राजपूत फैंस, आई एम रिक्वेस्टिंग कीजिए गौर, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। गलत हुआ है, क्योंकि इतिहास अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में आज तक किसी कलाकार के मौत के बाद ऊपर में किसी का न्याय इतनी लंबी चली नहीं है। उसके बाद उस किसी भी हत्यारे को सज़ा नहीं हुई है, वो चाहे दिव्या भारती ले लीजिए या जिया खान को ले लीजिए, सबको सस्पेक्टेड में डाल दिया जाता है कि कुछ भी कर नहीं मिला। क्योंकि बड़े बड़े घर के लड़के उन तमाम शक्तिशाली बाहुबलियों के बेटे होते हैं, तो उनको कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस समय गलत जगह पे आ गई बात। हमें कहीं ना कहीं न्याय चाहिए और हम इस तरह से लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। हम थकने वालों में से नहीं हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि एज अ ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि लोग थक जाते हैं, थोड़ा टूट जाते हैं, लेकिन मुंह बंद नहीं करेंगे। हम दबाव उधर बनाएंगे, दबाव लेंगे नहीं, हम दबाव उधर बनाएंगे। हम पूछेंगे, हमारा हक है, लोकतंत्र में जीते हैं। ये ज़रूरत है कि आखिर ये पूछने के लिए कि कब तक न्याय मिलेगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि सारी एजेंसियां अच्छे से काम की हैं, लेकिन उन तमाम लोगों में से एनसीबी जो कर रही है, एनसीबी जो किया है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है कि उन्होंने बेहतर काम किया है। लेकिन हाँ, सीबीआई का जो जांच करने का तरीका होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एटलीस्ट अपडेट देते रहिए कि हाँ जांच चल रही है। हाँ, हम नहीं ये कहते कि आप उस कदम तक पहुंच गए हैं, जल्द गिरफ्तारी करने वाले हैं, हम उसको बुलाने वाले हैं। वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये बताते रहिए कि क्या चल रहा है, क्या अपडेट है। जिस तरह से एनसीबी करती है वैसे आप भी कीजिए। मुझे मालूम है कि इतिहास से चले आ रहा है कि सीबीआई चुपचाप पड़े पड़े अचानक कुछ भी हमला करती है, अचानक गिरफ्तार करती है। ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अमेंडमेंट कर सकते हैं। युवाओं से जुड़ा हुआ केस है ये, युवाओं से जुड़ा हुआ केस है ये, उसी के लिए वो न्याय मांग रहे हैं। इसमें अपडेट दे देना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमें हारना नहीं है और न्याय तो लेके रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हार नहीं मानना है। मैं एक बार फिर से उन तमाम एसएस आर्यन फैन से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन मेरा पूरा समर्थन था उनके साथ। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवरनाट लवीस।